नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी और आज आपके सामने कुत्ते बाग की हकीकत, कुत्ते बाग के मुतल्लक बेहतरीन मालूमात आपके सामने रखने वाला हूँ। तो आप हजरात से गुजारिश है कि जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस तक पहुंच सके। तो मोहतरम, ये एक पूरा सिस्टम है, दो सिस्टम कल्बोजलात के तहत, दो सिस्टम जिगरो गुद्दत के तहत, दो सिस्टम दिमाग व असाब के तहत। जब तक ये 6 के 6 सिस्टम जो हैं वो अपना अपना काम नहीं करेंगे उस वक्त तक ना तो आदमी तंदुरुस्त हो रह सकता है और ना ही कोई सही काम जो है वो कर सकता है। कोई भी फेल जो है वो सही तरह अंजाम नहीं दे सकता। किसी चीज का एहसास होना और फिर उसका एक खबर सा पट्टे हैं और एक हुक्म सा, यानी किसी चीज का एहसास पैदा करते हैं फिर आगे हुक्म देते हैं कि इसको ऐसे करना है। तो हरकत के एक अमल गैर अरादी और एक अरादी। पहला जो है वो अरादी है और दूसरा गैर अरादी है। उसी तरह गजा का जिस्म में जमा रहना और फिर खून बनना और फाजल मादों का इखराज होना, यानी ये जिगरो गुद्दत के तहत है, गुद्दत जाज़बा और गुद्दत नाकला। तो ताकत जो पहुंचाती है वो जिगर का काम है, ताकत को पहुंचाना। तो इसके लिए सबसे पहले सनफे नादक की तरफ जब आप मुतवज्जो होते हैं, आप कोई चीज देखते हैं, आपके दिल को अच्छी लगती है तो आपके अंदर एक एहसास पैदा होता है। तो एहसास जो है ये दिमाग ने पैदा करना है और उसने आगे फिर हुक्म देना है कि ये एहसास पैदा हो रहा है, ये फेल अंजाम देना है। तो वो हुक्म देगा दिल को। अब उसमें हरकत आनी शुरू हो जाएगी। उज़्वे खास में जो हरकत का अमल है वो कल्बोजलात के तहत है। पहले अरादातन हरकत होगी और फिर गैर अरादी हरकत होगी। अब उसको ताकत जो है वो जिगर में पहुंचानी है। तो जब तक 6 के 6 सिस्टम जो हैं वो अपनी अपनी जगह सही काम ना करेंगे उस वक्त तक कुत्तेबा जो है वो दुरुस्त नहीं हो सकती। इनमें एक भी सिस्टम एहसास नहीं पैदा हो रहा या हरकत नहीं हो रही या फिर ताकत कम है, तो तीनों के लिए एक दवाई आज तक ना कामयाब हुई है ना हो सकती है। अगर कोई दावा करता है तो वो गलत है। कोई वक्ती तौर पर फायदा हो सकता है लेकिन उसके पीछे फिर बहुत से नुकसान होते हैं। तो जो सिस्टम मुतासर हो रहा है असल में उसका इलाज किया जाए। अब फिर उस सिस्टम को देखना है कि वो तहरीक में है, तस्कीन में है, तहलील में है और उसके मुताबिक उसके दर्जे को समझते हुए उसका इलाज जो है वो किया जाता है। तो फिर मामला जो है वो दुरुस्त होता है। एक आदमी के अंदर एहसास ही पैदा नहीं हो रहा, जितनी मर्जी वो खूबसूरत चीज देख ले, तो ये दिमागो साफ जो है उसको मामला जो है वो बिगड़ा हुआ है। और इसी तरह थोड़ी सी कुछ चीज देखी और फौरन हरकत में आ गए, तो ये कल्बोजलात की तहरीक बड़ी हुई होती है। और अगर हरकत पैदा ही नहीं हो रही तो फिर वहां सुकून है।
پھر حرکت پیدا کرنی ہوگی، اور پھر طاقت جو ہے وہ جگر نے دینی ہے۔ اگر جگر میں سکون ہے، اگر تو وہ تندرست آدمی ہے، پھر تو وہ جو بھی چیز کھائے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر جگر میں تسکین ہے، پھر اس کو تحریک جو ہے وہ دینا ہوگی۔ تو بہرحال سب سے پہلے آپ یہ دیکھنا ہے کہ کون سا جسم کا حصہ جو ہے وہ متاثر ہے اور کون سے عضو کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس عضو کا علاج کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ طاقت والی چیزیں جو ہے وہ کام دیں گی، اس سے پہلے نہیں۔ اگر آپ کی صحت والی نبض بگڑی ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس کا علاج کرنا ہوگا، پھر آپ حقیقی طاقت کی طرف جائیں گے اس کے درجے کے مطابق، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت شور ہے، ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کوئی کلپ بنائیں، لیکن ہمارا کوئی طریقہ کار ہو رہا ہے، ہمارا انداز ہو رہا ہے۔ ہمارے چینل کو حکماء بھی سنتے ہیں، مریض بھی سنتے ہیں، خواتین بھی سنتی ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سنتی ہیں، بچے بھی سنتے ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں۔ تو ہم نہ تو ایسے الفاظ پیش کرتے ہیں کہ کسی کے لیے سننا مشکل ہو جائے، اور نہ ہی ایسی چیزوں کے نام لیتے ہیں کہ جو معیوب سمجھی جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔